Hello, how are you? Hope you all are fine. This is निशीत रंजन and you're watching English with निशीत. वादे के मुताबिक आज फिर से 10 वर्ड लेके आपके पास हाजिर हैं और देखते हैं वर्ड्स कौन कौन से वर्ड हैं और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे और इसमें कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं. हमारा जो आज पहला वर्ड है वो है इंटाइस. इंटाइस का मतलब होता है लालच देना, है ना. जब हम किसी को प्रलोभन देते हैं, जब किसी को लालच देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? इंटाइस, है ना. जैसे आप अमूमन ऐसा देखे होंगे कि जब पॉलिटिक्स का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है, इलेक्शन का समय जब आता है तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? लोगों को लालच देते हैं, लोगों को इंटाइस करते हैं, राइट. अलग अलग चीज़ों को देकर उनका कहना होता है कि तुमको पैसा दे देंगे तो चलो ये कर देंगे. तो दे ट्राई टू इंटाइस द पब्लिक, राइट, बाई ऑफरिंग समथिंग. वो ऑफ़र करके कुछ क्या करते हैं? उनको लालच देते हैं. तो यहाँ पे लालच देने का मतलब बाई मतलब होता है खरीदना. जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बाई, है ना. आई वांट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूँ. आई वांट टू बाई दिस, आई वांट टू बाई पेन, आई वांट टू बाई क्लॉथ, है ना. आई वांट टू बाई जीन्स, मैं ये जीन्स खरीदना चाहता हूँ. आई वांट टू बाई अ कार, मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, कार खरीदना चाहता हूँ. तो दैट द थिंग, खरीदना. सेकेंड वन इज़ कंडक्ट. कभी कभी हमारा आचरण, हमारा जो आचरण है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो वे है वो गलत हो जाता है. तो हम क्या बोलते हैं कि आई डोंट लाइक योर कंडक्ट. आपका जो आचरण है वो ठीक नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है. तो हम आचरण कहते हैं. कंडक्ट का मतलब क्या हुआ? आचरण. आप आचरण मतलब उसका जो व्यवहार है, उसका जो तरीका है, उसको हम आचरण कहते हैं, है ना. तो ये आचरण है, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्ट. कन्वीनियंट. कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, आसान. इसको कहते हैं आसान या सुविधाजनक. मतलब कि कौन सा चीज़ कन्वीनियंट है ना. कौन सा टाइम कन्वीनियंट है, कौन सा वे कन्वीनियंट है. तो जब कन्वीनियंट होगा तो हम ऐसे कहते हैं ना कि अपना कन्वीनियंट टाइम बताओ कि तुम कब फ्री हो. तो कन्वीनियंट टाइम मतलब अपने सुविधा अनुसार टाइम बताओ कि तुम कब फ्री हो. तुम अपने अनुसार टाइम बताओ कि तुम कब फ्री हो, ठीक है. तुम बताओगे तुम कैसे चलोगे. तुम कहीं आपको ले जाना है किसी को तो आप पूछिएगा उससे कि तुम ये बताओ कि तुम कैसे चलोगे, ये बताओ. तो आप बताइएगा, वो बताएगा कि मेरे पास ये टाइम नहीं है. तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा कि टेल मी द कन्वीनियंट टाइम, है ना. मुझे कन्वीनियंट टाइम बताओ, एक सुविधाजनक टाइम बताओ जिसमें कि हम तुमको क्या करें, लेके जाएं. या फिर एक कन्वीनियंट टाइम बताओ जहाँ हम फ़ोन करें. ऐसे में सुविधाजनक, आसानजनक. क्राइसिस. क्राइसिस का मतलब होता है घोर संकट या कठिनाई की घड़ी, है ना. जैसे अभी पूरा वर्ल्ड जो है वो पेंडेमिक फेस कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं? दैट होल वर्ल्ड इज़ फेसिंग व्हाट, वी आर इन क्राइसिस, राइट. होल वर्ल्ड इज़ इन क्राइसिस. जो पूरा दुनिया है वो क्या है? क्राइसिस में है, राइट. किस चीज़ का क्राइसिस है? तो एवरीवन इज सफरिंग विद द पेंडेमिक. जितने भी पूरे कंट्री में लोग हैं वो किससे सफ़र कर रहे हैं? पेंडेमिक से सफ़र कर रहे हैं. वो अलग अलग तरह का है. किसी का इकोनॉमिकल क्राइसिस है तो किसी को किसी चीज़ की क्राइसिस है. तो क्राइसिस का मतलब कि घोर संकट, बहुत अगर बड़ी विपदा आ जाए तो दैट इज़, और या बड़ी कठिनाई आ जाए. दोनों टर्म में आप ये क्या यूज़ कर सकते हैं? आप क्राइसिस का यूज़ कर सकते हैं. ये होता है क्रूशियल, है ना. क्रूशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण. यहाँ पे जो हमारा छठा वर्ड है वो है क्रूशियल. क्रूशियल का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण. जैसे कोई इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, दिस इज़ क्रूशियल टाइम फॉर मी. मतलब कि एग्ज़ाम का टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है. तो कैसा टाइम है वो? क्रूशियल समय है ना. जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ऐसा फेज़ होता है लाइफ में जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है. तो आप क्या बोलते हैं? दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर मी दैट आई विल हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ. ये बहुत महत्वपूर्ण समय है मेरे लिए जहाँ कि हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ, है ना. उसके बाद है क्यूरियस. इसका मतलब होता है जिज्ञासु, है ना. जैसे कभी कभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जिज्ञासु होते हैं. जिज्ञासु मतलब, इसका मतलब है जो जानने वाले होते हैं, जो हर चीज़ को जानना चाहते हैं, है ना. ये हर सेक्शन में है. जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई ऐसा काम किए हैं तो आप जानना चाहेंगे कि सामने वाला का रिएक्शन क्या है, तो आप बोलिएगा क्यूरियस हैं, है ना. अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आप क्यूरियस होंगे, आप जिज्ञासु होंगे कि आपका मार्क्स कितना आने वाला है. ये भी है. अगर आपको कोई चीज़, कोई टेक्निक, कोई टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है. तो जब आप किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं तो हम यूज़ क्या करते हैं? क्यूरियस का यूज़ करते हैं. देन व्हाट वी यूज़ क्यूरियस. उसके बाद है डिसेंट. डिसेंट का मतलब होता है शालीन या उचित, है ना. ही इज़ अ डिसेंट बॉय,
बोल सकते हैं। आई नीड अ डिसेंट सैलरी, आई नीड अ डिसेंट जॉब, हम हर जगह इसका यूज़ कर सकते हैं। दैट वी कैन यूज़ इन दिस स्पेसिफिक थिंग। कोई लड़का अच्छा है तो आप बोलिएगा, कोई लड़की अच्छी है, किसी का स्वभाव अच्छा लग रहा है तो आप क्या बोलिएगा, शी इज़ अ डिसेंट बॉय, ही इज़ अ डिसेंट बॉय, शी इज़ अ डिसेंट गर्ल, है ना। तो और अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए होगी तो आप क्या बोलिएगा, आई नीड अ डिसेंट सैलरी, है ना। कोई अच्छी सी कंपनी चाहिए होगी तो आप क्या बोल सकते हैं, यू कैन से दैट आई नीड अ डिसेंट कंपनी वे आई कैन वर्क। तो डिसेंट का मतलब शालीन या उचित, उचित मतलब ऐसा चाहिए जहाँ पे मेरा गोल फुलफिल हो जाए, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं शालीन का या उचित का कर सकते हैं। डिमांड, डिमांड का मतलब होता है प्रबल, अनुरोध या आदेश, है ना। जैसे अभी आप देख रहे होंगे फार्म बिल पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो व्हाट फार्मर्स आर डूइंग, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दे आर डिमांडिंग, वो डिमांड कर रहे हैं, व्हाट दे आर डिमांडिंग कि ये जो फार्म बिल है वो आप वापस ले लें, राइट। तो दे आर डिमांडिंग, राइट। तो डिमांड करना मतलब वो अनुरोध नहीं कर रहे, दे आर नॉट रिक्वेस्टिंग, ये एक प्रबल डिमांड है, एक प्रबल अनुरोध है, मतलब कठोरतापूर्वक कहा जा रहा है गवर्नमेंट से कि आप ऐसा करो नहीं तो ऐसा होगा, राइट। तो या फिर आदेश पारित होता है जब हम कुछ ऐसा कर देते हैं, तो दैट इन द बोथ सेक्शंस वी कैन यूज़ क्या, डिमांड करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ खरीदना है तो आप घर में डिमांड करते हैं हमको ये चीज़ चाहिए, आप आदेश दे दिए, है ना। आपके पापा परेशान हैं कि हमको, ये मम्मी परेशान है कि अरे भाई लाना है, बेटा मांगा है, बेटी मांगी है, तो दैट द थिंग, ठीक है। तो आदेश होता है, आप आदेश जाहिर कर दिए ये बनना चाहिए, है ना, मेरा डिमांड है, तो दैट डिमांड। उसके बाद डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, है ना। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी के बीच में विवाद हो किसी बात को लेकर, तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्यूट। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताएं, जैसे अभी चाइना इंडिया के बॉर्डर पे विवाद चल रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट होता है, विवाद होते रहता है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कभी कभी लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन द पीपल, आपस में। तो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन ब्रदर्स। तो कहीं पे भी डिस्प्यूट आप यूज़ कर सकते हैं, उसका मतलब क्या होता है, विवाद, है ना। चलिए अब हम लोग अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, और जो हमारा अगला सेक्शन है वो सेक्शन है ग्रामर का। आज हम लोग अपने ग्रामर के सेक्शन में जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये चर्चा करा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज के सेक्शन में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट समझने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है और कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे समझेंगे। अक्सर बचपन से हम ये जानते हैं या बताया गया है कि इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इसी फॉर्मेट में बनते हैं। किस फॉर्मेट में बनते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप किसी से पूछिएगा कोई भी चीज़ इधर लिखा हुआ है तो कह देगा कि इधर वाला जो वर्ब की इधर वाला जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हम ऐसा करके अक्सर गलती करते जाते हैं, तो बाद में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट और ये कॉम्प्लीमेंट है। तो अक्सर हम ये कन्फ्यूज़न में होते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे और कॉम्प्लीमेंट कैसे पकड़ेंगे, आखिर इसको पकड़ने का, इसको पहचानने का क्या तरीका होगा। तो आज के क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे और कॉम्प्लीमेंट की पहचान कैसे करेंगे, है ना। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे और मैंने ये बताया था अपने क्लास में, ये अपने सेशन में मैंने ये चर्चा किया था कि जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, जो व्हाट और whom का जवाब दे रहा था, है ना। वर्ब के साथ मिलके जो व्हाट और whom का जवाब दे रहा था उसे हम ऑब्जेक्ट कह रहे थे। लेकिन वर्ब कॉम्प्लीमेंट किसे तब कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट के साथ भी सेम पंगा है। कॉम्प्लीमेंट कहता है कि जो व्हाट और whom का जवाब दे उसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, है ना। जो व्हाट और whom का जवाब दे उसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। लेकिन एक आसानी क्या है, एक इसमें थोड़ा सा आसान क्या कर दिया है कि अगर वर्ब के बाद इधर कोई एडजेक्टिव आ रहा है, कोई एडजेक्टिव है, तो ये क्या है, ये हमेशा से क्या है, कॉम्प्लीमेंट ही है। लेकिन नाउन और प्रोनाउन में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे कि उसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, या कहेंगे तो कैसे पकड़ेंगे, कैसे पहचानेंगे। चूँकि दोनों को पहचानने का तरीका एक ही है। अगर हमें ऑब्जेक्ट पकड़ना हो तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, जो व्हाट और whom का जवाब दे रहा है ना। तो वो ऑब्जेक्ट भी है और जो व्हाट और whom का जवाब दे रहा है वो
कॉम्प्लीमेंट भी है। तो आखिर कैसे पहचानेंगे? देखिए पहचानेंगे कैसे, तो विथ एग्जाम्पल से हम लोग कुछ इसको समझते हैं और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है कि आई हैव अ पेन, है ना, आई एम अ बॉय, है ना, रवि हैज़ अ पेन, रवि इज अ बॉय, है ना। हम अपने पास 4 सेंटेंसेस हैं, इसमें हम पहचानेंगे कि ये जो हैव के बाद ये पेन है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। आई एम अ बॉय ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। रवि हैज़ अ पेन, पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। रवि इज़ ए बॉय ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। ये कैसे पहचानेंगे, आखिर है क्या? जनरली कह देता है लोग कि ये सब ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए पहचानने का जो तरीका है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो इस वर्ड के इक्विवेलेंट है, अगर इक्वल है, मतलब कि आई इक्वल टू पेन अगर है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन देखना क्या है कि क्या आई इक्वल टू पेन है, क्या जो आई है वही पेन है, तो नहीं है। तो आई जो पेन नहीं है, आई जो है वो पेन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो नहीं है तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि जो पेन है यहाँ पे वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। पेन जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आई एम अ बॉय, यहाँ पे जो बॉय है ये आई जो है वही बॉय है, आई जो है वही बॉय है। तो हम कहेंगे कि आई इक्वल टू बॉय, आई जो है यहाँ जो सब्जेक्ट है वही बॉय है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखिए जैसे यहाँ पे है रवि हैज़ अ पेन, है ना, रवि हैज़ अ पेन, यहाँ पे ये वर्ब है बीच में हमारा, यहाँ पे ये वर्ब है, ये वर्ब है। रवि हैज़ अ पेन में आप देख रहे हैं कि रवि जो है ये किसके बराबर है, पेन के बराबर है। क्या रवि ही पेन है, नहीं है। तो यहाँ जो पेन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो पेन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन रवि इज़ ए बॉय, जो रवि है वही क्या है, लड़का है, रवि इज़ ए बॉय। तो यहाँ पे जो हमारा बॉय है रवि ही बॉय है ना, ये दोनों सेम है। तो जब ये दोनों सेम है, हमारा सब्जेक्ट भी सेम है और इधर वाला जो वर्ड है वो भी सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। होप आप ये समझ गए होंगे कि आप सब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर करना समझ गए होंगे। एक तो जो एडजेक्टिव अगर उधर आ जा रहा है तो क्या है, वो सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा तरीका क्या है कि हम अपने सब्जेक्ट से मैच कराएंगे। सब्जेक्ट से मैच कराने में अगर ये पता चला कि नहीं भाई दोनों अलग अलग है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अगर दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट जो है वो 2 तरह का है। एक कौन सा, एक तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कितने तरीके का, 2 तरह का। एक है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा कौन सा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आखिर ये कैसे तय करेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है? तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल पढ़ा, जैसे हम लोगों ने देखा राम इज़ अ बॉय, यही था, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम लोग ये देख रहे हैं कि राम जो है वही बॉय है ना। तो राम इज इक्वल टू बॉय, तो राम इज इक्वल टू बॉय मीन्स राम ही जो है वो बॉय है। तो ये कैसा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ बोलें आई मेड हिम द बॉस, आई मेड हिम द बॉस। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि आई जो हमारा सब्जेक्ट है, मेड जो है वर्ब है और हिम है। तो अब इसमें खोजना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट खोजने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आई से कनेक्ट करेंगे हिम को, पहले देखेंगे कि आई इक्वल टू हिम नहीं है। आई इक्वल टू हिम नहीं है मतलब जो आई है वो हिम नहीं है। तो हिम हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हिम क्या हो गया, हिम हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखना है कि जो हिम है हिम वही बॉस बना है, आई मेड हिम द बॉस। तो हिम जो है वही बॉस बना है, तो यहाँ बॉस क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चूँकि ये हिम इक्वल टू क्या है,
बॉस है। तो यहाँ जो बॉस हो गया वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना। तो आप इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं जो सब्जेक्ट को रिपीट कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जो सब्जेक्ट को रिपीट कर रहा है वो कैसा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रहा है उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे द टीचर है ना सेलेक्टेड हिम अ मॉनिटर, है ना, द टीचर सेलेक्टेड हिम अ मॉनिटर। अब इसमें आपको क्या देखना है, द टीचर सेलेक्टेड हिम अ मॉनिटर। यहाँ जो टीचर है उसे क्या किया, मॉनिटर सेलेक्ट किया, राइट। तो द टीचर सेलेक्टेड हिम, अब ये देखिए द टीचर जो है वो हिम है नहीं है, तो ये क्या है, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। हिम ही जो है वो मॉनिटर है ना, उसे ही मॉनिटर बनाया, तो हिम जो है वो मॉनिटर है। तो जो मॉनिटर है ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचानने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर हमारा सब्जेक्ट हमारे इधर वाले वर्ड से है ना क्या हो, इक्वल हो, जैसे राम इज़ ए बॉय, राम और ये बताया मैंने इक्वल है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट से इक्वल है, ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रहा है, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। होप आप इस पूरे स्टडी में समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, और ये भी समझे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, और ये भी समझे होंगे कि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन।